दोस्तों, अगर जो आपको याद होगा तो तकरीबन 2 महीने पहले मैंने कोई वीडियो डाला था। उसमें मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ लड्डू गोपाल के बारे में, एक नई नौटंकी के बारे में। हालांकि टाइम काफी लंबा हो गया, उस पर मैं वीडियो बना नहीं पाया। इसी दौरान ओपन लेटर ने इस बारे में एक वीडियो बनाया और जो मैं कहना चाहता था लगभग काफी कुछ उन्होंने बिल्कुल वैसा ही बोला। हालांकि ओपन लेटर को मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, जो मैंने सोचा था उसमें जो कुछ रह गया है उसको मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अपनी कोई भी धारणा लेकर इस वीडियो को मत सुनना, बस जैसा मैं साइंटिफिकली कहूँ वैसा ही इसे समझने की कोशिश करना। निर्णय आप खुद निकाल लेना। फिर हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगें, अच्छी ना लगें, तो प्लीज वो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लड्डू गोपाल से। लड्डू गोपाल का जो चलन चल रहा है ये एक वायरस की तरह इंडिया में फैलता जा रहा है। कान्हा जी ने मेरा हाथ थामा और वो उठ गए। तो मैंने कहा कि लल्ला हम कल बातें करेंगे, अभी रात्रि हो चुकी है, चलिए आप सो जाइए। लेकिन कान्हा फिर उठ गए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप उठ ही गए हो तो अब आप बताइए कि आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि आज मुझे झूले पे सोना है। तो मैंने कहा कि आप झूले पे कैसे सो। और इंडिया तो छोड़ो, ये विदेशों तक में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो विदेशों में रहते हैं वो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। हम इंडियंस की वीडियोस देखकर आजकल तो कुछ लोगों ने जिन्होंने लड्डू गोपाल को अपने घर में बिठाया हुआ है, उनके लड्डू गोपाल चलने लगे हैं, चलते चलते फ्रिज में चले जाते हैं। रात में प्रसाद लगा तो बी वाले है ना जी। हाँ वो भग गए थे, भूख लगी है शायद उन्हें ऐसा लगा। उनकी पसंद नापसंद, वो गुस्सा भी हो जाते हैं, रूठ भी जाते हैं और फिर हंसने भी लगते हैं, मान भी जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो बातें भी करने लगे हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने, जिस लड़की ने उन लड्डू गोपाल को अपने यहाँ रखा हुआ है, वो उनसे बातें करते हैं। मैया, दूध तो दे दिया है, इसको पीऊं कैसे? क्या हो लल्ला, चम्मच से पीना है? अरे नहीं मैया, तुलसी पत्ती तो डाला नहीं। अरे मैं तो भूल गई थी, ये देखो लल्ला डाल दिया। सही बात है। एक वो व्यक्ति जो सच में किसी सच्ची भक्ति में लगा हुआ है, परमात्मा की खोज में है, ध्यान मार्ग पर है, ज्ञान मार्ग पर है, पहाड़ों पर है, तपस्या कर रहा है और ना जाने कितनी साधनाएं कर रहा है, केवल वो परम सत्य को जानने के लिए। आज तक भगवान ने उनसे तो बातें नहीं की, करे भी कैसे? भगवान तो किसी के घर में है। देखिए, श्रद्धा यहाँ तक तो ठीक है, आप अपने घर में भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले जो ईश्वर का नाम लेते हैं या वो भोजन जो आप करने वाले हैं वो उस पर समर्पित कर देते हैं, पहले उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं, तो यहाँ तक तो श्रद्धा समझ में आती है। लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है, जो नौटंकियां चल रही हैं। मैं देखो पापा का न्यू फोन। नहीं नहीं, पहले जाके इसको मंदिर में रख, फिर लाके मुझे दिखाइयो। इतना बड़ा बेड है लड्डू गोपाल का, हम भी ले लेते हैं। दोपहर होगी, थोड़ी देर सो जा, लड्डू गोपाल को भी विश्राम करा दे। मम्मी, इसका भी भोग लगवा दो। ये नहीं, इसमें लहसुन प्याज है। लड्डू गोपाल का ना चॉकलेट खाने का मन कर रहा था तो मैं ले आई। लड्डू गोपाल कह रहे चिप्स खाने का मन है उनका, ले आओ ले आओ। टिंडे बनाए? नहीं, लड्डू गोपाल का तो पास्ता खाने का मन है। ये कुछ अजीब नहीं लगता? लड्डू गोपाल को घर में लाने के बाद उनके वस्त्र पहनाए जाते हैं, ठीक है। सर्दियों के वस्त्र अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। उन्हें रोजाना सुबह नहलाया जाता है। सर्दियों में जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो उनके लिए गर्म पानी किया जाता है, और अगर जो पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो, हाथ डालने पर जैसे खुद चेक करना पड़ता है उनको, वो हाथ डालकर चेक करा पानी ज्यादा गर्म है तो कहते रहे नहीं नहीं जल जाएंगे, वो पानी ज्यादा गर्म है। अरे कभी अपने हस्बैंड के लिए भी पानी गर्म कर दिया होता? हस्बैंड का इतना सा काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता और कहते हो ये आप खुद कर लो। आप खुद नहीं कर सकते? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये काम आप भी तो कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो समय है जो एक जीवित व्यक्ति के लिए सेवा दी जा सकती थी, ठीक है, अब इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। अब कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। जिसे इंसान भगवान मान लेता है, भगवान वो नहीं होता। मैंने हजारों बार कहा है, असली सत्य कुछ और है, इन सबके पार है। और ये वायरस इतनी तेजी से इंडिया में फैलता जा रहा है जिसे रोकना अब नामुमकिन सा लग रहा है। ठीक है, सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे नियम है, ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं जो प्रॉपर कहीं ना कहीं उनका वर्णन है वो लिखे हुए हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के बारे में आपको वर्णन नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण जी, उनको कई रूपों में लोग मानते हैं, उनको बाल रूप में भी उनकी पूजा करते हैं, नो डाउट अच्छी बात है, करनी चाहिए। उनको भगवान रूप में भी पूजते हैं, तो श्रद्धा यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप श्रद्धा का खुद ही मजाक उड़ाते हो तो इससे और धर्मों वालों को मौका मिल जाता है गाली देने का कि देखो कितने बड़े मूर्ख हैं ये। अभी वीडियो के शुरू में मैंने ये भी कहा था कि मैं इसमें अपना कुछ रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो कुछ समय पहले मेरी मम्मी ने भी लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आई कि हम लड्डू गोपाल रखेंगे। किसी से पूछा नहीं, ताछा नहीं, बस ऐसे ही गली में 4-5 लेडीजों ने ये कर रखा है, तो वो जो इस तरह से करती हैं, ये नियम वगैरह फॉलो करती हैं, तो उनके यहाँ वो गई होंगी, उनके यहाँ देखा होगा वो सब कुछ करते हुए और उनसे बातचीत हुई होगी, तो बस इनके मन में भी आया कि हम भी करेंगे। ये वो लोग कर रहे हैं, वो हिंदू हैं तो हम भी करेंगे, हमें भी हिंदू होना चाहिए। तो ठीक है, ये ले आई। मुझे 2-4 दिन बाद पता लगा, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहती है मेरी मम्मी, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, तो मैं नीचे गया
मैंने देखा वो अब छोटा सा मंदिर है घर में, वहां पर ऐसे करा उन्होंने, पर्दा हटाया और वो कुछ खाना रखा और पर्दा लगा दिया। फिर कुछ देर बाद फिर वापस गई, फिर ऐसे करा, पर्दा खोला, वो प्लेट वगैरह में जो खाना रखा था भोग लगाने के लिए वो उठा लिया। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ये काम कर रहे हैं। हालांकि इन मामलों में थोड़ा सा साइंटिफिक बुद्धि वाला हूँ, लेकिन चलो आस्था और श्रद्धा ये भी अपनी जगह ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, तो उनके लिए गर्मी के कपड़े आ रहे हैं और कपड़े रखने के लिए प्रॉपर उनके लिए बकेट आ रहा है, उनकी अलमारी अलग से आ रही है। ये तो मेरे घर की घटनाएं हैं। उनको जो नहलाने वाला सीन था वो भी मेरे घर की घटना है। फिर ये चीज़ें मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व करना शुरू किया अपनी सोसाइटी में, तो लगभग ये हर दूसरे तीसरे घर में ही चल रहा था। तो गर्मी का मौसम था, छोटे छोटे कूलर मार्केट में बिकने लग रहे थे, वो इन्हीं के लिए थे, लड्डू गोपाल के लिए। छोटे एसी की व्यवस्था की जा रही है, कोई छोटा एसी मिलेगा तो प्रॉपर इनके लिए लगाया जाएगा, और सर्दियों में अलग से व्यवस्था की जाएगी, हीटर वगैरह लगाया जाएगा। अरे अपने घर में आपने कभी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए ऐसा सोचा, जिनके अंदर खुद ही वो परमात्मा विराजमान है, आपके अंदर भी है, उन्हीं की वजह से सब कुछ चलायमान है। लेकिन नहीं, आप उनसे छोटी छोटी बातों पर लड़ जाओगे और छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलोगे। ये खेल ही तो है, खेल नहीं तो क्या है। याद करो जब आप छोटे थे तो बाजार से गुड्डे गुड़िया लेकर आते थे, उनके बाल काटते थे, उनको कपड़े पहनाते थे, उनको सुलाते थे, करते थे ना ये। तो जो हमारे माँ बाप हुआ करते थे वो हमें ये सब कुछ खेलता हुआ देखकर मुस्कुराते थे, ये देखो चलो बच्चे हैं, खेल रहे हैं। ये है मेरे गोपाल शुना का नया मिनी फ्रिज। तो फ्रेंड्स इसे लेने का कारण एक ही है। अब हमें अपने माँ बाप को देखकर क्या सोचना चाहिए, बच्चे हैं, वो भी तो खेल ही रहे हैं। आप भगवान के नाम पर खेल रहे हो, उनके अपने भगवान थे, आपने भगवान को खेल बना लिया है, बच्चों ने गुड्डे गुड़िया को खेल बनाया हुआ था। दोनों में फर्क क्या है? हालांकि इसमें अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि पागलपन इस हद तक जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कांवड़ पर। कांवड़ ले जाना अच्छी बात है, जल चढ़ाना अच्छी बात है, आप श्रद्धालु हो, श्रद्धा के नाम पर कोई चीज कर रहे हो तो वो श्रद्धा तक तो ठीक है, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कांवड़ लेकर जाते होंगे, उन्हें भी सच पता होगा कि कांवड़ के नाम पर क्या चल रहा है। बिंदास गुंडागर्दी चल रही है। आपको कांवड़ लेकर जाना है तो गली मोहल्ले के 2-4 लड़के इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, प्रॉपर चंदा करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि डीजे वाले में कौन सा ऐसा डीजे वाला है जिसका बेस सबसे ज्यादा हाई है। मतलब ऐसा धमाका करते हुए चलेंगे ना कि बस मजा ही आ जाएगा। हमारा डीजे सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, सबके कान फट जाने चाहिए। वैसे कोई दूसरा व्यक्ति नॉइज पोल्यूशन करता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन अब आपका नंबर है, आप सबके कान फाड़ देंगे। जहां मैं रहता हूं कांवड़ के टाइम पर वहां पर ढेरों ट्रक निकलते हैं जिनमें डीजे लगे होते हैं। इतनी भयंकर आवाज होती है कि मुझे सारे गेट बंद करने पड़ते हैं। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, ऐसा लगता है अंदर से कुछ घबराहट हो रही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सोचो उन छोटे छोटे बच्चों का जो नवजात शिशु हैं। आप जिस रोड से, जिस एरिया से निकल रहे हो, कितने घरों में प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, कितने घरों में छोटे छोटे शिशु होंगे, उनके दिल पर क्या बीतेगी, फिजिकली उनके ऑर्गन्स पर क्या बीतेगी, उनके मेंटल अवस्था कैसी होगी, आप कभी सोचते हो? नहीं। डीजे इतनी तेज बजता है कि मेरे घर के बराबर में एक शॉप है कपड़े की, तो वहां से शीशों का रैक गिर गया, एक बार गेट का शीशा फूट गया। हालांकि अच्छी बात यह है किसी को चोट नहीं आई, और उसमें भी डीजे वाले खुश होते हैं कि वाह हमारा डीजे बिल्कुल सही था, हमने सही जगह पैसा लगाया है। देखिए कांवड़ ले जाने के कुछ नियम होते हैं। नंगे पांव जाना, तन शुद्धि मन शुद्धि। आपका तन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तन शुद्ध है, आप नहा धो कर गए हो, वहां पर नशे कर रहे हो, हर प्रकार का नशा, गांजे का नशा आपको मिल जाता है, शिव के नाम पर आप नशा कर रहे हो। दूसरी बात, मन की शुद्धि। मन तो आपका ऐसा होता है कि बस रोड चलते जरा सा कोई आपको टच कर जाए, उसके बाद तो आपसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। प्रशासन भी आपके आगे नतमस्तक हो जाता है, प्रशासन भी आपको कुछ नहीं कहता। यहाँ सरकार पूरी व्यवस्था करती है कि किसी तरीके से कांवड़ियों को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, रोड डाइवर्ट किए जाते हैं, उनके लिए चलने की जगह बनाई जाती है, लेकिन फिर भी उनकी गुंडागर्दी चलती है। कांवड़ियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, कंपटीशन चल रहा होता है कि मेरी कांवड़ सबसे बड़ी, मेरी कांवड़ सबसे अच्छी, मेरी कांवड़ सबसे भारी। और बस ये किस लिए? आजकल तो रील्स बनाई जा रही हैं। और रील्स क्यों बनाई जा रही हैं? ताकि दूसरों को पता लगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लोग मेरी वाहवाही करें, तारीफ करें। देखिए अगर आप कोई भी श्रद्धा का काम करते हो, मंदिर जाते हो या प्रार्थना करते हो, तो आपका मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। पर जब आप कांवड़ यात्रा के लिए जाते हो तो आपके मन में श्रद्धा के अलावा और शुद्ध मन के अलावा बाकी सब कुछ होता होगा, आपका मन शुद्ध नहीं होता होगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार अपने आप से ही विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, सोच कर देखना कि अंदर क्या होता है।
कितनी श्रद्धा होती है, या फिर श्रद्धा बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए होती है, बाकी सब कुछ वही आप मौज मस्ती करना चाहते हो और कुछ। तीसरा आता हूँ मंदिरों पर। आज आप देखते हो, कहते हो कि हिंदू जाग रहा है, आज मंदिरों में जबरदस्त भीड़ हो रही है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जिनको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस भीड़ का बोझ किस पर पड़ रहा है? जो वहाँ खच्चर हैं, जो वहाँ के घोड़े हैं, उन पर लोग बैठ बैठ कर जाते हैं और चढ़ाई करते हैं। चाह तो रहे पुण्य का काम करने के लिए, लेकिन बेचारे बेजुबान जानवर के ऊपर उसका दम निकल रहा है, और उसको भी इस्तेमाल एक आदमी कर रहा है, 4 पैसे कमाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो बैठ रहा है वो भी पाप कर रहा है, उसके ऊपर बैठकर उसको कष्ट दे रहा है, उसको वो खींच कर ले जा रहा है। जब आपसे अपना ही वजन ढोया नहीं जा रहा है तो क्या जरूरत है ऐसे दर्शन करने की? चलो कुछ लोग पैदल भी चले जाते हैं तो वहां पर रील्स बना रहे होते हैं। और रील्स भी क्यों बना रहे होते हैं? आप दर्शन करने गए हो, चुपचाप जाओ, दर्शन करके आओ। रील्स बना रहे हो, चलो रील्स नहीं बना रहे तो कुछ वीडियोस बना कर आ रहे हो। वो वीडियोस बाद में आप फेसबुक पर अपलोड कर रहे हो, इंस्टा पर अपलोड कर रहे हो। क्यों? ताकि मेरे दोस्तों को पता लगे जो वहां नहीं गए, मेरे पड़ोसियों को पता लगे जो वहां नहीं पहुंच पाए, और वो कहें कि वाह देखो ये व्यक्ति वहां गया था। बस इतनी सी बात में आप खुश हो जाते हो। और कई जगह तो सोशल मीडिया का ट्रेंड भी चल रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ भी नौटंकी करके व्यूज आने चाहिए। कुछ भी ऑर्डिनरी करेंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए आपका दिमाग चल रहा होता है और कुछ नए नए आइडियाज भी आ जाते हैं। कमाल की बात तो ये है, जो कि मैंने लड्डू गोपाल के केस में बताया, वहां तो बहुत नए नए आइडियाज डिस्कवर हो रहे हैं आजकल। तो आजकल के सो कॉल्ड जागे हुए हिंदू, जिन्हें हम कहते हैं कि हिंदू जाग रहा है, आज देखो हिंदुओं के त्योहारों पर कितनी भीड़ होती है। हिंदू जाग रहा है, युवा जाग रहा है, युवा को पता चल रहा है कि हिंदुत्व क्या है। अरे ये हिंदुत्व नहीं है, ये केवल और केवल तुम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो वेद पुराण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। कभी एक श्लोक भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। बस कहीं से किसी का कोई श्लोक सुन लिया या किसी ने कुछ कह दिया और आप वो चिपकाए फिरते रहते हो कि देखो मुझे हिंदू धर्म का बहुत ज्ञान है। इन नौटंकियों से आप कुछ नहीं कर रहे हो। नौटंकी जितनी ज्यादा वायरल होंगी, जितनी ज्यादा लाइक्स, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, इसमें नुकसान हिंदू धर्म का ही है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, विदेशों में पहुंचेगी, और वो कहेंगे देखो कितने बड़े बेवकूफ हैं इंडियन, किस नौटंकी में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो हमारे धर्म पर, वेदों में, पुराणों में, इनमें रिसर्च कर रहे हैं, वहां से हीरे मोती निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम अपने धर्म का नाश करते जा रहे हो। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारी खुद की चिप बननी चाहिए, सेमीकंडक्टर में हमारा हाथ होना चाहिए, एयर स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मून मिशन 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, मार्स मिशन की बात करते हैं, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर ही चल रही है। जिसके पास में जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी है वही सुपर पावर है। ऐसी नौटंकियों से मिलेगी टेक्नोलॉजी? हम बात करते हैं कि चीन को पीछे छोड़ देंगे, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे, इनकी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अरे 50 साल लग जाएंगे चीन को पीछे छोड़ने में, तब भी नहीं छोड़ पाओगे। और 50 साल बाद चीन कहां पहुंचेगा? इस तरह की नौटंकी से आप कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, ये सब कुछ करता हुआ देखेंगे कि आपके घर में लड्डू गोपाल चल रहे हैं, फ्रिज में जा रहे हैं, फ्रिज में से बाहर निकल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, वो अपनी इच्छा बता रहे हैं, मुझे ये खाना है, वो खाना है। बच्चे आपके घर में जो होंगे वो देख रहे होंगे, नई जनरेशन देख रही होगी, वो क्या सीख रही होगी? वो यही सीखेगी कि झूठ को किस तरीके से पेश करना है ताकि वो सच लगने लगे। आप अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो प्रोग्रामिंग सेट कर रहे हो ना, ये आप अपने हाथों से ही उनका विनाश लिख रहे हो, उनकी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, उनके अंदर खोज की जो क्षमता है उसे वही नष्ट कर रहे हो। होगा यही कि आप ही के बच्चे आपकी धारणाओं को जूं का त्यों अपना लेंगे, क्योंकि आप मम्मी पापा हो ना, आपके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके बच्चों में कोई एक बच्चा ऐसा निकल गया जिसकी सोचने वाली बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है, साइंटिफिक है, जो सवाल पूछना जानता है, वो क्या करेगा? कभी सोचा है आपने? वो बड़ा होकर ये कहेगा कि मेरा धर्म ही नौटंकी वाला है, झूठा धर्म है। वो अपना धर्म छोड़कर फिर किसी दूसरे धर्म में जाएगा। आप खुद ही अपने बच्चों की मानसिकता को कमजोर कर रहे हो ताकि कोई दूसरे धर्म वाले फटाक से लपक लें और अपने धर्म को साइंटिफिक बताकर उसको मैनिपुलेट कर दें। तो बस अगर वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो इसे भी वायरल करने की कोशिश करो। फालतू की चीजें तो वायरल हो जाती हैं। जाकर देखो मेरे चैनल पर वीडियोस के कितने व्यूज हैं, क्योंकि मैं ढंग की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको नौटंकी चाहिए, फालतू की चीज चाहिए, कुछ नया चाहिए, किक नहीं मिल रही। ये क्वेश्चन वर्ल्ड की वीडियो तो वही आ रही है, ध्यान ज्ञान वाली, और उसमें कुछ नया नहीं है। किक चाहिए ना आपको, तो किक वाली वीडियोस पर व्यूज मिलते हैं। जरा इस पर भी व्यूज लाकर दिखाओ, तब देखेंगे कि हाँ आप अच्छी चीजों को भी प्रमोट करते हो, अच्छी चीजें भी सीख। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।